रश्मि नाम की जो अफसर होती है लेडीज, वो जैसे ही अपने ड्यूटी से छूटती है वो तुरंत ही दौड़ते दौड़ते जो कि एक बियर बार जो कि महंगा वाला रहता है वहाँ जाती है और तुरंत ही वहाँ पर टल्ली होकर एकदम दारू शराब मौज मस्ती डांस करके फिर अपने रूम पर आती है। दोस्तों रूम पर आने के बाद जो उसके पति धर्मेंद्र होते हैं वो और उनका बेटा जो कि गिरी, वो भी शाम को रहता है और रोज़ रश्मि आती दारू पी के ऐसे ड्रामा होता। दोस्तों दरअसल ये बात गोंडा ज़िले के फूलपुर गांव की है और ये इतना अद्भुत और बढ़िया कहानी है जिससे आगे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ये जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब वाला, इसे दबा दो और लाइक कमेंट शेयर करो, जिससे मैं जिसका भी अच्छा कमेंट रहेगा उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट देता रहूँगा। दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ और आप लोग के सामने जो कि रश्मि नाम की लड़की जो कि लेडीज़ पुलिस होती है उसमें अफसर रहती है, वो इतना आगे निकल गई थी कि अपने पद का भी उसे मान सम्मान नहीं था। दरअसल दोस्तों रश्मि जो कि अपने पति और एक बेटे के साथ अपने घर रहती थी जो कि गोंडा में, लेकिन दोस्तों इसके पति को पता नहीं था कि रश्मि इतनी बिगड़ जाएगी कि हमारे हाथ से जो कि निकल जाएगी। दरअसल दोस्तों रश्मि बियर इतना पीती तो इतना शराब पी के रोज़ शाम को उसका पेशा रहता, जैसे ही ड्यूटी से छूटती रूम पे आकर उसका पति से और उसका बनता नहीं था, सिर्फ झगड़ा ही होता था। दोस्तों ये दारू इतना पिए रहती कि पति के वो कुछ भी समझाए तो ये नहीं मानती थी। दोस्तों एक दिन की बात है, रश्मि दारू पीकर जो कि उसका लड़का एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था जहाँ पर हॉस्टल रहता था और उसी हॉस्टल में उसका खाना पीना सब कुछ रहता था। दोस्तों रश्मि जो कि एक दिन दारू शराब पी कर आती है और रश्मि और धर्मेंद्र आपस में गाली गलौज करते हैं और रश्मि को छोड़ के धर्मेंद्र चला जाता है, कहता है जाओ रहो, अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, जियो अपनी ज़िंदगी। दोस्तों एकदम हद तक हार के धर्मेंद्र जो कि चला जाता है और रश्मि कुछ भी नहीं कहती कि मत जाओ, क्यों जा रहे हो। दोस्तों उसके बाद कहानी एकदम मोड़ ले लेती है। दरअसल दोस्तों धर्मेंद्र को पता था कि उसकी पत्नी उसके हाथ से निकल गई है, इसलिए वो मारना पीटना समझ गया कि इसे कुछ भी मारेंगे तो ये नहीं बदलेगी। दोस्तों रश्मि एकदम हवस की भूखी रहती है और उसके अंदर इतना आग भरा होता है कि वो किसी से भी नहीं डरती। दोस्तों धर्मेंद्र चला जाता है, गिरी जो उसका लड़का होता है वो अकेले हॉस्टल में रहता था और रश्मि जो कि वहाँ से दारू पीकर आती है। दोस्तों एक दिन की बात है, एक लड़का रहता है जो कि रश्मि की ड्यूटी रहती है और लड़का चोरी करके भागता है। दोस्तों रश्मि तुरंत ही दो पुलिस हवलदार को उस लड़के के पीछे दौड़ा देती है और कहती है जाओ इसको पकड़ के लाओ, आखिर ये क्यों भाग रहा है। दोस्तों रश्मि अपने से कम उम्र के लड़कों को फंसाती और अपने जिस्म की आग उस लड़के से शांत करती थी कि कहीं मुझे किसी चीज़ का कमी नहीं। दोस्तों रश्मि इतना आगे बढ़ गई थी कि रोज़ नए लड़के के साथ नए लौंडे के साथ अपना संभोग करती और अपने जीवन का आनंद लेती। दोस्तों कभी भी उसने ये नहीं सोचा कि हमारे पति किस हालत में है, कहाँ है, उसे तनिक क्षणिक मात्र भी नहीं कोई दिक्कत। दोस्तों बात तब खुलती है जब रश्मि उस दो हवलदार को, लड़के जो चोरी करके भाग रहा था उसको पकड़ने के लिए दो हवलदार को भेजती है, लेकिन हवलदार उसे पकड़ नहीं पाते। लड़का जो कि पुलिस के चंगुल से भाग जाता है। दोस्तों दिन बीतता जाता है, रश्मि की आदतें ऐसे चालू ही रहती है। एक दिन की बात है कि कहीं से फ़ोन आता है और रश्मि को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जो लड़का चोरी करके भाग रहा था वो उस पार्क में बैठा हुआ है और वहाँ जाकर आप पकड़ सकते हैं। दोस्तों रश्मि अपने दो कांस्टेबल को भेजती है और वो जाकर उस हवलदार उसी पार्क में उस बंदे को पकड़ लेते हैं। दोस्तों उस बंदे को रश्मि अपने साथ गाड़ी में बैठाती है, अपने घर आती है और उसे समझाती है कि अगर तुम 15 दिन में छूटना चाहते हो तो जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। दोस्तों लड़का जो कि चोर रहता है उसका नाम पूछा जाता है, परवीन बताता है। परवीन यही कहता है कि मैडम जी मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया है, पेट के लिए सब लोग करते हैं, गलती हो गई, मैंने चोरी कर ली, अब आगे से मैं नहीं करूँगा। दरअसल दोस्तों रश्मि को पता था कि इस लड़के को हम फंसाकर 15 साल का लड़का जो कि है
परवीन को फंसाकर मैं अपनी ऐश की ज़िंदगी काटूंगी। शाम को मुझे जो रोज़ चाहिए वो परवीन देता रहेगा। दोस्तों, परवीन से कहती है एक शर्त कि अगर तुम 15 दिन में छूटना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँगी वैसा करोगे, नहीं तो अगर नहीं मानते हो तुम्हें जेल कर दिया जाएगा और जेल में सारी ज़िंदगी सड़ोगे। दोस्तों, परवीन एकदम घबरा जाता है कि सही बात मैडम बोल रही हैं, अगर थोड़ा सा और करने पर मैं 15 दिन में रिहा हो जाता हूँ तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो अगर जेल में डाल दिया जाऊँगा तो छुड़ाने वाला मुझे कोई नहीं। दरअसल दोस्तों, रश्मि को पता था कि ये शिकार फंसा हुआ है, इसका कैसे शिकार किया जाए, क्योंकि रश्मि की तो आदत एकदम बहुत बुरी हो गई थी, उसको लत लग गई थी जो कि अपने जिस्म फरोश के करने के लिए। दोस्तों, रश्मि कहती है कि 15 दिन तक तुम्हारे घर का काम काज करोगे, मैं ड्यूटी जाऊंगी और तुम मेरे घर का सारा काम किए रहोगे। दोस्तों, लड़का राजी हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है परवीन को कि अगर मैं 15 दिन क्या मैं 16 दिन यहाँ पर मेहनत कर दूंगा तो मैं छूट जाऊँगा, लेकिन जेल में जाने के बाद मैं ज़िंदगी भर नहीं छूटूँ। दोस्तों, इसकी बात जो कि रश्मि की बात परवीन मान जाता है। उसके बाद दोस्तों, रश्मि एक शाम को दारू पीकर आती है और परवीन कमरे में सोया रहता है अपने। दोस्तों, रात को ये टल्ली होकर एकदम आती है और परवीन को जगाती है, कहती है कि उठो। दोस्तों, ये परवीन को जगाकर अपने रूम में लाती है और अपने एक एक कपड़ा जो कि निकालने लगती है। दरअसल दोस्तों, इसको इतना संभोग करने का आदत हो गया था कि बदल बदल के लड़का ये संभोग करती थी और इधर परवीन जो कि फंसा हुआ था। दोस्तों, परवीन जैसे ही देखता है कि मैडम अपने सारे कपड़े उतार रही हैं, परवीन एकदम शर्मिंदा हो जाता है और मुंडी नीचे करके एकदम बैठा हुआ होता है। दोस्तों, परवीन कहता है कि मैडम मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो मैडम कहती हैं जैसा मैं कह रही हूँ ऐसा कर, नहीं तो जेल में पूरी ज़िंदगी सड़ेगा। दरअसल दोस्तों, रश्मि उसका प्रयोग कर रही थी कि कैसे इसका प्रयोग किया जाए। दोस्तों, रश्मि जो कि इस लड़के से पूरा कपड़ा उतार देती है, लेकिन ये लड़का 15 साल का रहता है। रश्मि का गदरायल हुआ जिस्म देखकर एकदम पागल हो जाता है और कहता है, उसका भी मन कहने लगता है संभोग करने का। दोस्तों, कोई भी आदमी हो, अगर स्त्री पूरा नग्न होकर एक एक कपड़े निकालती है तो आदमी के मन में तो संभोग की इच्छा जागृत तो हो ही जाएगी। दोस्तों, ये सब सुनकर वो भी उसका साथ देने लगा और रश्मि को पूरी रात जो कि एकदम बर्दाश्त कर दिया और रश्मि की चीखें ऐसे निकल रही थी जैसे हाथी कोई चिल्ला रहा। दोस्तों, परवीन भले ही 15 साल का था, लेकिन उसका परफॉर्मेंस इतना था कि रश्मि जो कि उसको बहुत चाहने लगी थी। दोस्तों, रश्मि का जीवन एकदम सुखी से चलने लगा। वो रोज़ आती दारू पी के परवीन को साथ लेकर अपना ऐश करती, मज़े करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है दोस्तों, उसके पति भी नहीं कोई खोज खबर रहता, क्योंकि उसका पति कहाँ चला गया है और उसका बेटा भी तो हॉस्टल में रहता है जो कि गुरु रहता है। दोस्तों, उसके बाद रश्मि की आदत इतना ख़राब हो गई, ड्यूटी आने के बाद सिर्फ परवीन के साथ सोती और खूब करवाती थी रातों के। इतना सेक्स दोस्तों कि उसका मन ही चल जाए। दोस्तों, कुछ दिन बीतता है, परवीन कहता है मैडम मैं जाऊं, जो कि 15 दिन जो मैडम ने डेट दिया था उसको कि 15 दिन में आपको रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन वो हो जाता है 20 दिन और मैडम इस लड़के को रिहा नहीं करती। और वो एक समय की बात है, रात का समय होता है, रश्मि संभोग करने के बाद रश्मि को नींद आ जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अविनाश सोचता है कि मैं भागूं, और वैसे तो भाग नहीं पाऊंगा लेकिन ऐसे भाग जाऊंगा। दोस्तों, अविनाश कोशिश करता है भागने के लिए, लेकिन जैसे ही भागता है रश्मि की आंखें की नींद खुल जाती है और रश्मि उसको देखने लगती है आखिर क्यों भाग रहा है। दोस्तों, रश्मि उसके पैर पे गोली चला देती है और वहीं का वहीं क्योंकि अविनाश ढेर हो जाता है। दरअसल दोस्तों, रश्मि जो गोली चलाती है अविनाश के ऊपर, उसके पैरों के निशान में लगने की बजाय इसके सिर पे लग जाता है और वो गिर जाता है। दोस्तों, रश्मि के आस पड़ोस के सभी लोग
इकट्ठा हो जाते हैं कि आखिर गोलियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन है जो गोली दागा हुआ है। दोस्तों, रश्मि जो कि पकड़ी जाती है, वहाँ पर जो कि एसपी साहब आते हैं, तब रश्मि को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको थाने लेके चले जाते हैं। दरअसल दोस्तों, रश्मि ये सब देखकर एकदम चौंक जाती है कि मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि जाको राखे साइयाँ मार सका ना कोई। उसके दिमाग में जो कि गोली लगी थी वो सब लोग जानते थे मर गया है, लेकिन उसकी चंद सांसें अविनाश की बची हुई थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद दोस्तों उसका ट्रीटमेंट होता है और कहते हैं कि भाई 2-3 महीने लग जाएंगे इस घाव को कवर करने में। जिंदे हो गए, यही सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, रश्मि जो कि पकड़ी जाती है और शुरू से लेकर आखिरी तक सारी घटना जो कि अपने दरोगा साहब से जो कि एसपी होते हैं सब बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं बहुत आगे निकल गई, मुझसे गलती हो गई, सर क्षमा करो, मेरी नौकरी चलेगी। लेकिन दोस्तों, जो रश्मि को जेल हो जाता है, उसके पति भी जान जाते हैं कि रश्मि गलत है, क्योंकि दूसरे दिन फ्रंट पेज पर एक बड़े हेडलाइन में लिखा होता है कि औरत जात इतनी भूख कि अपने वर्दी का भी ख्याल नहीं रहा और अलग अलग लड़कों के साथ रोज़ संभोग करती और अपने जीवन का आनंद लेती थी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमको अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, जिसका भी अच्छा कमेंट रहेगा, सबसे ज़्यादा लाइक शेयर रहेगा, उस बंदे को मैं अपने तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट ज़रूर भेजूँगा। दोस्तों, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ, जिससे मैं जितना भी स्टोरी लाता रहूँगा आप लोग को सामने एकदम एंटरटेनमेंट करता रहूँगा। दोस्तों, रश्मि तो जेल हो जाती है, उसके बाद अविनाश भी ठीक ठाक हो जाता है दोस्तों, और इसके बाद कहानी जो कि मोड़ ले लेती है। दोस्तों, इस कहानी से किसी व्यक्ति विशेष का कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता है तो मात्र एक संयोग कहेंगे। और दोस्तों, ये कहानी जो कि बहुत बेस्ट कहानी थी, आगे भी मैं ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा जो कि आप लोगों के बीच में। दोस्तों, इससे हमको यही सीख मिलती है कि जो समाज में हो रही है विसंगतियाँ, कोई उधर कर रहा, कोई इधर कर रहा, कोई शोषण कर रहा है, हमेशा लड़के गलत नहीं होते दोस्तों। कुछ लड़कियाँ भी होती हैं जो ऐसी गलत हरकतें करती हैं, लेकिन वो सोचती हैं कि कोई जान नहीं पा रहा, क्योंकि वो अपने अंदर ही रखी हुई होती है। दोस्तों, इसी तरह रश्मि जेल चली जाती है और समाज में जितनी भी भदगी हैं, प्यार मोहब्बत यार ये सब, दोस्तों अपने माँ बाप को हमेशा सेवा करो और वही आपके जन्मदाता हैं। मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपने भाई राहुल को दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।